नमस्कार, मैं संजय गुप्ता। आज पॉडकास्ट की अगली कड़ी में हम एक ऐसे युवा से मिलने जा रहे हैं जो अपनी पहचान खुद बनाई है। इस युवा अभी के ज़माने में, इस महंगाई के दौर में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जीवन जीने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जिसमें एक शख्स है युवा अरविंद यादव। ये राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। पार्टी संगठन के प्रति वफादार है और सबसे वफादार राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है राजद का, उनकी एक सच्चा सिपाही का है। इनकी कूट कूट कर इनके अंदर भरा हुआ है कि ये लालू यादव के अलावा दूसरी किसी की बात सुनते नहीं है। ये कहते हैं कि हमारी पार्टी संगठित है, हमारी सरकार बनेगी, हमारा जो तेजस्वी यादव है अगले 2025 के विधानसभा में वो सीएम बनकर आएंगे। इनका पूरा 100 नहीं, ये अपनी जितनी बात रखते हैं कि पूरी विश्वास के साथ आज हम इनसे रूबरू होते हैं, इनसे जानते हैं इनके बारे में। इस समय एक बात और, इस समय ये जैसे युवा जो होता है उनको अभी रोजगार की जरूरत होती है। ये राजनीतिक कदम क्यों चुने, इस पर भी बात हम करेंगे। आज चलते हैं हम युवा जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के अरविंद यादव से। जी नमस्कार अरविंद जी। जी बहुत बहुत चचा प्रणाम आपको, तहे दिल से आभार अपने ब्रॉडकास्ट में आप मुझे आमंत्रण करने के लिए, और आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा दिल से सादर प्रणाम। अच्छा ये बताएं, आज आप इस पद पर पहुंचे, उपाध्यक्ष पद पर, राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है, आप इसमें उपाध्यक्ष के पद पर पहुंचे। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले हम युवा राष्ट्रीय जनता दल के सचिव के पद पे थे, और हमारे बड़े भाई हैं राम विनय जी, उनके माध्यम से मुझे पार्टी में आने का मौका मिला था। और हम हमेशा से सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते थे, बचपन से ही मेरा शौक़ था। तो उन्होंने देखा और मुझे पार्टी में लाने का डिसीजन लिया, और हमने भी पार्टी ज्वाइन किया। और फर्स्ट टाइम मुझे युवा राष्ट्रीय जनता दल में सचिव के पद पे मुझे काम करने का मौका मिला था। और मैं उस समय भी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त किया था कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिला संगठन में मुझे मिल रहा है। और अपने ईमानदारी पूर्वक जहाँ तक हो पाया, ये 4 सालों में हमने मेहनत किया पार्टी के प्रति ईमानदारी पूर्वक, जो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। उसी का शायद हमें लगता है कि फल है कि आज मुझे राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष के पद पर मुझे नियुक्त किया गया। तेजस्वी यादव हो या कोई बड़े नेता या किसी कार्यक्रम को संचालित करना हो, या एमएलसी मोहम्मद फारूक शेख हो, सैयद फैसल अली सर हो, राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी कार्यक्रम में भाग लेना और मंच का संचालन करना भी आपको बखूबी आता है। तो ये बस आप लोगों का मोहब्बत है, प्यार है, और हमारे पार्टी में सभी लोगों का सहयोग है और मोहब्बत है मेरे प्रति कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम पे विश्वास करते हैं और देते हैं। और अपने तरफ से हमेशा 110% प्रयास होता है कि हम जो भी काम करें अपने तरफ से कि 110% देने का प्रयास करते हैं, जो आप लोग देख पाते हैं। अच्छा ये बताइए, आप जब मंच पर जाते हैं, जी लालू भक्ति का एक गाना गाते हैं, जी 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 जी, अक्सर लड़के जितने भी श्रोता आते हैं, जी जी बिल्कुल, काफ़ी एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल, हमारे दर्शकों, पॉडकास्ट के दर्शकों बिल्कुल बिल्कुल आपकी रुचि मिलेगी, जरा बताया जाए। जी जी बिल्कुल। के ललनवा हुए तेजस्वी जवानवा, करी है कल्याण जब आई त। लालू के लाल हुए तेजस्वी नौजवानवा, करी है कल्याण जब आई हो। मिली रोजगार सबके, रुकी पलायन आई जब तेजस्वी बिहार में। जी एक बात है कि आप युवा है जी जी, इस समय बड़े गार्जियन भी चाहते हैं कि हमारा बेटा कमाऊ पुत्र हो, जी जी, कमाने का मौका मिले, हमें भरण पोषण करे। जी जी। तो आपने इस क्षेत्र में कदम रखा, तो क्या कोई दूसरा भी काम करते हैं? देखिए इससे पहले जैसे आप सभी को पता, पहले नहीं, इस समय क्या करते हैं? इस समय मेरा जो पर्सनल जो काम है, हम अमानत करते हैं साइड से, अमीन भी हैं हम, और हमारे बड़े भाई भी अमानत किए हुए हैं, 19 से हम क्लास किए हुए हैं। और हमें लगता है कि लोगों के जीवन में गॉड फादर होते होंगे और होते भी हैं, लेकिन मेरे लाइफ में गॉड ब्रदर के रूप में मेरे बड़े भाई हैं। क्योंकि आज मैं जो भी कुछ कर पाता हूँ, आज पॉलिटिक्स में इतना एक्टिव रह पाता हूँ, अपने निजी जीवन में जो भी काम कर रहे हैं उनमें उनका बहुत अहमियत और बहुत योगदान है। और हम अमानत करते हैं, अभी
अमानत साइड से अमानत करते हैं। और शुरू से ही मेरा समाज से जुड़ा हुआ रहना, मुझे अच्छा लगता था समाज के काम करना, समाज के लोगों के दुख सुख में साथ होना। इसके वजह से मुझे अच्छा लगता है समाज के बीच में रहना। और हमें लगता है कि पॉलिटिक्स एक कमाने का जरिया नहीं है। मुझे लगता है, मेरा अनुभव जो हम किए हैं इतने दिन में, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पॉलिटिक्स एक जरिया है लोगों के बीच में रहने का। एक इंसान होने के नाते इंसान के दुख सुख में साथ अगर आप पाते हैं तो शायद उसका जरिया है पॉलिटिक्स। क्योंकि आप निजी जीवन में व्यस्त होते हैं तो आपसे कोई उम्मीद नहीं लगाता है। हम देखते हैं कि ये आप लोगों का मोहब्बत है कि इतनी कम उम्र में काफ़ी लोग उम्मीद करते हैं, बाबू फ़ोन करते हैं कि भैया ये काम होना चाहिए। प्रयास होता है कि भाई आपके दुख सुख में हम साथ हों और उतरते हैं जहाँ तक हमारी क्षमता है। तो ये हमारी सौभाग्य की बात है और ये आप लोगों का मोहब्बत है। अरविंद यादव एक युवा है जी। अभी आपने हाल में शादी किए हैं। जी जी। 1 हफ्ते पहले आपने शादी की थी, उसमें बड़े बड़े जैसे एमएलसी फारूक शेख सर आए, जी जी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता नवनीत झा भी पहुंचे थे, जी 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 और भी जिला अध्यक्ष उपेंद्र पासवान से आपके शुभचिंतक हर पार्टी के हर लोग आपके यहाँ शिरकत किए थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, चर्चा का विषय रहा था। बिल्कुल। लेकिन आर्थिक तो जरूरी है, समाज से आप काम करते हैं लेकिन पार्टी के प्रति वफादार जी जी, है। बिल्कुल। आप समाज के क्षेत्र में कौन कौन सा काम किए हैं? समाज के क्षेत्र में अभी भी हम लोग डिग्री कॉलेज के लेकर हम लोगों ने आवाज़ उठाया था, जो आज देख रहे हैं। अस्पताल के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। अभी अस्पताल की इतना बदतर स्थिति हो गया, हमारी जो सरकार थी 17 में है ना, उस बीच में जो हम लोगों ने प्रयास किया, हॉस्पिटल की जो स्थिति हम लोगों ने बनाया, आज जाकर देखिए कि क्या बदतर स्थिति हो गया है। आप समय पे जाइएगा कि डॉक्टर नहीं मिलेगा, समय पे जाइए कि नर्स नहीं मिलेगा। हमें एक दिन घटना देखने को मिला कि हम पेशेंट लेके चिल्लाते रह गए, एक चेयर नहीं मिला पेशेंट को ले जाने के लिए। तो बदतर स्थिति आज के डेट में हॉस्पिटल में। हमेशा हम लोग हॉस्पिटल में लड़ते रहते हैं। और जिस समाज से हम लोग आते हैं, जिस मोहल्ला से आते हैं, एक दबे कुचले तत्वों के लोगों का मोहल्ला है। हमेशा किसी भी कुछ हो जाता है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि हॉस्पिटल पहुंचाना, थाना पहुंचाना, कोर्ट कचहरी पहुंचाना। अच्छा, तो हमेशा एक विशेष बात आपसे करना चाहेंगे कि 2025 विधानसभा चुनाव सर पे है। जी जी, बिल्कुल। 6 महीना बच गया। जी जी। 8 अक्टूबर नवंबर में होना है। उसके तैयारी के बारे में बताइए आप। देखिए, हमारी पार्टी हमेशा तैयार रहती है। नीतीश कुमार जी आज चुनाव करा लें, आज बिहार की जनता जवाब देने के लिए तैयार है। और 2025 में क्या तैयारी चल रही है आपकी पार्टी के? संगठन जिला की हम बात करते हैं तो बूथ लेवल पे हम लोगों ने संगठन को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया है। अभी सदस्यता अभियान कुछ दिन पहले ही चल रहा था और चल भी रहा है, जो आप लोगों ने देखा है। और एकदम बूथ पंचायत लेवल तक हमारी संगठन एकदम मजबूत खड़ी हुई है और सिर्फ चुनाव के डिसीजन का इंतजार कर रही है कि कब डेट अनाउंस हो। तो ये ऐसा भी देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल में एक फौज तैयार खड़ी है, पूरी लंबी फौज। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव लड़ने की। बिल्कुल। सशक्त उम्मीदवार के बारे में तो अभी आप नहीं बता सकते। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी के जो दिशा निर्देश, बिल्कुल वो ऊपर से शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और जिनको भेज देंगे शिवहर में, इस बार जिनको भेज देंगे, इस बार हम लोग ताज पहनाकर भेजने का भेजने का काम करेंगे। पिछले बार भी आपने राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ विधायक बनाए थे। बिल्कुल। इस बार लग रहा है कि कोई ऐसा उम्मीदवार है जो फिर नैया पार करेंगे? बिल्कुल। कौन से उम्मीदवार? बहुत सारे हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, है कि नहीं? अभी नाम तो खोलना ओपन नहीं होगा, है कि नहीं? क्योंकि ये डिसीजन लेना पार्टी का हाँ, हम लोग आपस में विचार करें हाँ, किनकी सक्रियता है शिवहर जिले में राष्ट्रीय जनता दल में, कितने उम्मीदवार? हमें लगता है कि अगर सब त्रिकोण से नज़र से देखें तो हमें व्यक्तिगत हम अपनी जो राय हम दे रहे हैं, नवनीत झा जी जो हैं, जो बेहतर हमें लगता है कि शिवहर की स्थिति को समझ रहे हैं और शिवहर की समस्या को अब उनके पिताजी भी शिवहर जिला और हाँ शिवहर निर्माता रहे हैं और आज हम लोग शिवहर कहीं गर्व से कह रहे हैं तो शायद उनके फैमिली का देन है कि आज हम शिवहर कह रहे हैं। और हमें लगता है कि शिवहर के हर एक समस्या से वो अवगत हैं। जी और उस पर और लोगों की समस्या को समझते हैं और सुनते भी हैं। तो हमें लगता है कि उनसे बेहतर अभी तक दूसरा कोई विकल्प हमें नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसे तो बहुत सारे हैं, है कि नहीं? लेकिन मेरे हिसाब से नवनीत झा जी भी जी बिल्कुल। उनका परिवार अपने शिवहर जिला के लिए काफ़ी योगदान दिया था। जी बिल्कुल। कृपा से मान लीजिए शिवहर जिला बना, बिल्कुल अनुमंडल बना, 94 में जिला बना, बिल्कुल। खुद को बताए वो खुद रहे, चाहे यहाँ रहे चाहे कहीं और रहे, लेकिन हमेशा शिवहर के लिए उनका इतिहास हम कहीं पढ़ रहे थे तो उस बुक में मुझे पढ़ने का मौका मिला कि वो जहाँ के सांसद थे, जी गोपालगंज बेतिया के सांसद थे गोपालगंज के, लेकिन वो हमेशा शिवहर के लिए सोचते थे। गोपालगंज के सांसद रहते हुए जितना गोपालगंज वो काम नहीं कर पाए, लेकिन जी बिल्कुल। लेकिन एक प्रस्तुति फिर चाहिए, बिल्कुल, हमारे दर्शक आपके गीत सुनने के लिए बेहाल है। बिल्कुल जी कोई दूसरा भी गीत? हाँ बिल्कुल। पार्टी के अलावा भी कुछ अगर हो जाए तो बताया जाए। पार्टी के अलावा भी? अरे पार्टी के अलावा
चलिए बहुत अच्छा। ऐसे हम भोजपुरी सिंगर भी रहे हैं और जी, जी। सिंगिंग लाइन से ही हम आए हैं, अच्छा, है कि सिंगर नहीं? वाला आपका गाना तो देखते थे। आप देखते, हाँ। देव और अभी का कोई हम सावन में भी हम बहुत अच्छा सॉन्ग गाए थे जो काफ़ी रिस्पॉन्स मिला था। अरे आइल बनी देवघर में पहिला बार, फेरी नजरिया ए सरकार। आइल बनी देवघर में पहिला बार, फेरी नजरिया ए सरकार। फेरी नजरिया ए सरकार, फेरी नजरिया ए सरकार। फेरी नजरिया ए सरकार, फेरी नजरिया ए सरकार। देखता लोगवा भीड़ तमाम, बनो तेजस्वी के सरकार। करता लोगवा दिल से पुकार, बनो तेजस्वी के सरकार। आप कितने दिन से गाना गाते हैं, जानकारी लेंगे आपसे। मेरा करियर ही स्टार्ट हुआ था सिंगिंग से, और हमें लगता है कि जो पहचान मुझे मिला सिंगिंग के ही माध्यम से मिला, और सिंगिंग के माध्यम से मुझे पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारे एल्बम गाए हुए हैं और काफ़ी मार्केट में मतलब कैसेट भी अभी भी मिलता है। और मेरा जो फर्स्ट करियर जो हम सेलेक्ट किए थे कि सिंगिंग लाइन से ही अपना करियर हम स्टार्ट किए थे, बट होता है ना कि परिस्थिति जो चारों तरफ से घेर लेता है कि नहीं? और आप, हाँ है कि नहीं, तो कुछ कारण हाँ वही होता है। और काफ़ी फैमिली का प्रेशर था, काफ़ी मतलब जिम्मेवारी बहुत छोटी सी उम्र में समझिए पड़ गया, उसके वजह से उसको थोड़ा साइड करना पड़ा, बट छोड़े नहीं हैं, क्योंकि आज जो भी कुछ है संगीत के पहले तो आप एक कलाकार हैं जी जी, और दूसरा अमानत करते हैं जी जी। उसके बाद नेतागिरी करते हैं, तो इसमें तालमेल इसमें कैसे टाइमिंग, हम बोले ना कि इसमें टाइमिंग मेंशन करना बहुत मेरे लिए कभी कभी टॉप हो जाता है। टाइमिंग जो मेंशन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टॉप हो जाता है कभी कभी। और जो टाइमिंग जो हम कर पाते हैं इसके पीछे हम बोलें कि इसमें सभी लोग के जीवन में, हम पहले बोले हैं कि गॉड फादर होते हैं, मेरे जीवन में गॉड ब्रदर के रूप में मेरे बड़े भाई हैं। जो मैं कुछ कर पाता हूँ, समय कहीं दे पाता हूँ, तो उनके वजह से। एक और आप प्रस्तुति कीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए एक कला ही जीवन है। चलिए अब कुछ रंगीन हो जाए। जैसा कर रही, जैसे आप अभी कला बिखेरे आप यहाँ रंगीने में हो जाए, लेकिन अश्लील नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अश्लील पर तभी प्रतिबंध लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा हो। तो उसमें तुहर रूपवा सजावल का होई, जब देखी न केहू गौर से। तुहर रूपवा सजावल का होई, जब देखी न केहू गौर से। और आगे गाते रहेंगे। आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, जैसा लगता है कि एक सही में मौका मिलता, प्लेटफॉर्म मिलता, तो आप कहीं कला आगे भी बहुत आगे जाते राजेश जी। नहीं, तो बिल्कुल, कला अगर मौका मिलना चाहिए था, आगे प्रयास करना चाहिए आपको। जी, आप बिल्कुल, फिलहाल बिल्कुल। राजनीति में कदम रखे हैं, बिल्कुल। राजनीति में अच्छा प्रयास आपका है, देख रहे हैं सभी लोगों के साथ आपकी सामंजस्य है, संगठन को मजबूत करते रहते हैं। तेजस्वी यादव से आप मुलाकात करते रहते होंगे आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ उनका उपदेश, क्या उनका संदेश, कैसा आप महसूस करते हैं उनसे? देखिए, हम तेजस्वी जी से व्यक्तिगत कैसा महसूस करते हैं? एक बार उनसे मुलाकात हुई थी और संजय यादव जी से हमारी 2 मुलाकात हुई है। हम जो पर्सनल अनुभव किए कि बिहार के प्रति जो उनका सोच है, हमें अदरवाइज किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लोगों में मुझे नहीं मिला। जो पॉजिटिव सोच है, एक होता है ना कि पॉलिटिक्स की वजह से हम पॉलिटिक्स हैं ऊपर मन से हम बिहार के लिए अच्छा सोच रहे हैं, नहीं, उनका जो सोच है, हम अब जैसे आप बोले कि लालू भक्त हैं, लालू जी का विचार जो धारा था, आज हम लोग बोलते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं अरे यादव है तो लालू जी की विचारधारा से चीज़ कर रहे हैं लालू, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लालू जी के बारे में जब पढ़िए, जब 99 में जब 90 में जो मुख्यमंत्री बने, तो बिहार को किस स्थिति में उनको सौंपा गया? एक बिहार जुझता हुआ बिहार तो था, लेकिन बिहार सजा हुआ बिहार नहीं था। एक ब्लैक एंड वाइट बिहार था, जिस ब्लैक एंड वाइट को एक कलरफुल बिहार बनाने का काम लालू प्रसाद यादव जी किए। सामाजिक न्याय के योद्धा रहे हैं और हमेशा समाज के प्रति दबे कुचले वंचित लोगों के बारे में सोचते भी हैं और हमेशा से प्रेमता और एकता की बात करते हैं। अच्छा, और उनके ही विचारधारा से जी जी प्रभावित हमारे तेजस्वी यादव जी हैं और हमेशा से A to Z की बात करते हैं। ना कभी धर्म पे बात करते हैं, ना जात पे बात करते हैं, वो बात करते हैं A to Z का, जो मुझे व्यक्तिगत बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा से वो बिहार के लिए सोचते हैं और कुछ करना चाहते हैं। हुआ है बताइए 2025 में अगर टिकट अगर मिलती है
टिकट तो मिलना ही है, राजद कोटे में जाएगा या कांग्रेस कोटे में जाएगा, जी। ये तो बात की चीज ये तो शिष्य नेतृत्व तय करेगी, बिल्कुल सिस्टम तय करेगी। जी। तो आप लोग तन मन के साथ भी अपनी बिल्कुल पार्टी बिल्कुल को बिल्कुल महागठबंधन के प्रत्याशी हमारे महागठबंधन की जो डिसीजन होगा हमारे शिविर के प्रति, हम लोग उनके साथ हैं और एकदम मजबूती के साथ हैं, और जो भी आएंगे उनको एकदम जीत की माला पहनाकर हम लोग पार्लियामेंट भेजेंगे। तो ठीक है। बिल्कुल। आज हम लोग सुन रहे थे युवा और क्या बोलते हैं गायक है, अच्छे से सिंगर भी है, अमानत का काम करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं, पार्टी के प्रति वफादार, या कहे तो लालू भक्त। इन्होंने लालू जी के बारे में कुछ भी अपशब्द सुनना नहीं चाहते। पार्टी के प्रति वफादार रहते हुए संगठन को बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक मजबूत करते हैं। आज इनसे हम रूबरू हो रहे थे, अरविंद यादव जी से। इनको हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से पुनः एक बार शादी की बधाई देते हुए बहुत धन्यवाद। शादी किए हैं, अपने दंपति के साथ जीवन जी रहे हैं। आज अगले कड़ी में हम फिर किसी जनप्रतिनिधि के साथ पॉडकास्ट में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो इसी तरह प्रसारण के लिए हमारे साथ प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी हैं और मैं राजेश चौहान मिलकर पॉडकास्ट शिवहर जिले के विभिन्न तरह के प्रसारण के लिए हमसे जुड़िएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सभी मुद्दों पर, सभी विचार पे हम इसी तरह प्रसारण कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।